हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, अभी बिहार पीसीएस का है पेपर हुआ है, तो उसका आंसर के हम लेके आए हैं। तो हम सारे क्वेश्चनों 150 को 150 क्वेश्चनों के हम आंसर कराने वाले हैं आपको। तो आप पूरा वीडियो देखोगे, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें से जो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यानी कि ए नंबर, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, यानी कि वर्टिब्रे या कर्पल्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कर्पल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 2 है, यानी कि लाइकेन में एक क्लोरोफिट युक्त यानी पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक, यानी कि कवक और बैक्टीरिया। सी नंबर शैवाल और वायरस। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वो ए नंबर होगा, शैवाल और कवक। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलिस को अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर बैठती है? तो अध स्तर यानी समकोण पर, अध स्तर एक साथ कोण पर, या अध स्तर एक सतह समांतर पर। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा, समांतर पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन सा कोश का प्रकार है? आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, या लिम्फोसाइट? दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो लिम्फोसाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो मांसपेशियां केवल हड्डियों को धक्का दे सकती हैं, यही दोस्तों गलत है। बाकी मांसपेशियां जोड़ों में काम करती है, ये भी सही है। सी नंबर, सिकुड़न और मांसपेशी छोटी सकती और मोटी हो सकती हैं, ये भी सही है दोस्तों। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, 20 मीटर यानी फोकस दूरी को एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टी का एक जेब्रा, काली पट्टी का एक घोड़ा। ये तो इसमें से जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो कम चमक वाला एक घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके निर्धारित की जाती है? जो ध्वनि की वेग द्वारा, ध्वनि के आयन द्वारा, या ध्वनि की तरंग दैर्ध्य द्वारा? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसमें से ये दोस्तों कोई ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों, ये तो इनमें से कोई नहीं होगा। जिसमें से जो आंसर होगा वो ध्वनि की तीव्रता होगा, यानी कि ऑप्शन ई सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? जी हाँ दोस्तों, फोटो डायोड है, फोटो वोल्टिक सेल्स है, फोटो उत्सर्जक है। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा आंसर होगा वो फोटो डायोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, बाल बेरिंग का उपयोग क्षैतिज घर्षण के निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो रोलिंग घर्षण के लिए। जी हाँ दोस्तों, कर्सर ड्रैग्स यानी सर्पिक घर्षण के लिए। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा रोलिंग घर्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, फुटबॉल के खेल को एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, या गोलकीपर किस प्रकार को सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। फुटबॉल पर अधिक बल लगाने के लिए नहीं सर दोस्तों, ऐसा नहीं होता। फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने के लिए ये भी नहीं होता दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है? जी हाँ दोस्तों, कैथोड किरण है, बीटा किरण है, अल्फा किरण है। जी हाँ दोस्तों, जिसका आंसर होगा वो अल्फा किरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है, केंद्र भूमिकी बल किसके लिए जिम्मेदार है? जी हाँ दोस्तों, आंतरिक्ष की वस्तुओं को स्वतंत्र गति से। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? और वस्तु के वृत्ताकार पथ को गतिमान रखने के लिए। दोस्तों आंसर होगा दोस्तों इस वृत्ताकार पथ का गतिमान रखने के लिए यही होगा दोस्तों। हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 13, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन को घर्षण बल शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, गतिज ऊर्जा, इनसे ऊष्मा ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। तो दोस्तों जी इसका आंसर होगा गति ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा होती है, बाकी तो ये सारे गलत हैं। हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेजी से मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री कहाँ पर झुकेंगे दोस्तों? तो जो इसके बस के यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। तो दोस्तों इसके यात्री बाईं ओर झुकेंगे। हमने इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15, एक संगीतकार कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा में बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति को एक साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति के लिए, या ध्वनि का आयाम के लिए, या ध्वनि की तीव्रता के लिए। तो इसमें से जो दोस्तों हमारा आंसर होगा वो होगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। अब जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप को क्या उदाहरण? कार्बन, स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा 16 नंबर का आंसर होगा वो सी होगा, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, कुछ अधातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं और उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, जो 17 नंबर का ऑप्शन होगा वो इनमें से एक हो, इनमें दो से ज़्यादा सही है, तो ये है और ये सही है, ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है दोस्तों, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग का योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइस या मीथेन? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा ये सही है, ये सही, बाकी नाइट्राइसाइड नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। अब जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 आता है, अम्ल धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कर सकता है, यानी गैस उपयुक्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन कर H2O करते हैं, CO2 कर सकते हैं। दोस्तों जो इसका आंसर हो वो CO2 कर सकता है अभिक्रिया कार्बोनेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 20, यानी कि HOOCOH में कौन सा अम्ल होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको ऑक्सैलेट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक आशुतोष जल है और अन्य 2 में से एक में से अम्लीय विलयन और दूसरे में से क्षारीय विलयन है। इनमें से किस में से लाल लिटमस नीला हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से आशुतोष जल में, अम्ल में या क्षार में? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो क्षार में नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? जी हाँ दोस्तों, सिरका के समान होती है, टमाटर के समान होती है, मिट्टी का तेल के? दोस्तों इसका आंसर होगा वो मिट्टी का तेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 23 है, यानी कि शुष्क HCl यानी गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? जी हाँ सो, जो शुष्क लिटमस का पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता, वो किसके कारण होता है? तो हमारा HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। B सूखा HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस होता है, या C H। इसको क्वेश्चन को और थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा अब आएगा, तो इसमें से जो हमारा कोई H3O आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग को बदलती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वही होगा, यानी कि ऑप्शन C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, विषम का पता लगाएं। जी हाँ दोस्तों, फल का पाकना, तो ये तो दोस्तों एक रासायनिक कारण है। सीमेंट, ये तो एक यानी भौतिक कारण है। तो कोयला, ये भी एक रासायनिक कारण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 25। जी हाँ दोस्तों, 25 में हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनकी विद्युत चालकता समान होती है दोस्तों, उनके पास समान क्रिस्टल यानी संरचना है, इनके पास समान डिग्री की कठोरता रहती है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं रहता, ना तो चालकता होती है, ना तो समान क्रिस्टल की संरचना होती है, ना तो उनके पास समान डिग्री की टेम्परेचर होता है। तो इस वजह से हमारा ई ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 में दिया गया है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद हैं? यानी कोशिकाओं के न्यूक्लियस स्थिति के कारण होता है, या कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना की वजह से होता है, या कोशिकाओं में पानी की मात्रा की वजह से होता है? तो इसमें से जो दोस्तों हमारा आंसर होगा 26 का वो होगा सी, यानी कोशिकाओं यानी पानी की मात्रा के कारण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में डैश है तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है, लाल और नीले को, हरे और नीले को, हरे और लाल को? जी हाँ दोस्तों, जिसका आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा, लाल और नीले को। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से पर्णवृंत पत्ती और तने से जोड़ता है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना पेड़। जी हाँ दोस्तों, कमजोर तना जो खड़ा नहीं हो सकता यानी लता। तो इसमें से जो दोस्तों हमारा आंसर होगा 28 का वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा, तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, यानी सक्शन पुल के कारण पेड़ों में आसानी से बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसका कारण क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से वाष्पीकरण होता है, अवशेषण होता है, या वाष्पोत्सर्जन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वो वाष्पोत्सर्जन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण जो उसे स्वतः प्रतिक्रिया योग बनाता है? जी हाँ दोस्तों, तो कौन बनाता है? DNA और RNA, ये दोनों उपस्थित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से ये योग्य बनता है। जीवित वस्तुएं जितनी भी होती हैं उसमें से DNA RNA उपस्थित होता है, इस वजह से ऑप्शन ए सही होगा। बाकी दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, जिला फोरम उन शिकायतों का विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो गलत है दोस्तों। बी है, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में से एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो सही है दोस्तों। जिला फोरम के सदस्यों एक महिला होगी, ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट। हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, एक पंचायत समिति स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, जिला स्तरीय पर, या ग्राम पंचायत पर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है,
निम्नलिखित में से किस समुदाय विकास से पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, 43 है। 43 यानी कि असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा, तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा इसको किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास द्वारा नहीं किया गया है, असहयोग आंदोलन द्वारा नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 44 आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, ब्रिटेन से, यूएसए? जी हाँ दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो कानून ये वाला लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो ये दोस्तों 2 माह 11 महीने और 18 दिन, दोस्तों यही ऑप्शन इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, यानी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो राज्यपाल होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था, न्यायिक शक्तियाँ और प्रशासनिक, इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, और इसमें से जो गलत होगा वो 3 नहीं होगा, न्यायिक शक्तियाँ नहीं होंगी, बाकी ये सारी शक्तियाँ लेने का अधिकार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, राज्यसभा के प्रतिनिधि शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? जी हाँ दोस्तों, कॉलेजियम से है, अपीली अधिकारी क्षेत्र से है, मूल अधिकार क्षेत्र से है? तो इसमें जो 49 है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा इनमें से एक से अधिक होगा, यानी कि मूल अधिकार क्षेत्र, कॉलेजियम, अपीली क्षेत्र। तो अपीली क्षेत्र नहीं होगा, बाकी ये दोनों होंगे, ए और सी होंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष होना आवश्यक या 21 वर्ष? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 21 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 51 दोस्तों। 51 में वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से 7% ग्रामीण क्षेत्रों में से और 91% शहरी क्षेत्रों में। फिर इसके बाद बी है 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 52, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, किशनगंज में है, दरभंगा में है या पूर्णिया में है? तो जिसका जो आंसर है 52 का वो दोस्तों पूर्णिया में है। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 53। क्वेश्चन नंबर 53 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 और 16 में से बढ़कर 2020 और 22 में कितना हो गया है? यानी कि 1030 यानी 1050 हुआ है दोस्तों, या 1062 से 1090 हुआ है दोस्तों, या फिर 1040 से 1070 हुआ है? तो इसका जो आंसर होगा 1062 से 1090 होगा। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार 2020 और 21 में बिहार में सकल घरेलू उत्पाद के GSDP की वृद्धि दर कितनी होगी? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो यानी कि 2.5% होगी, 3% होगी या 21% होगी? तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा 2.5%। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 55 में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? जी हाँ दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थित है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, या सी नंबर बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा ये होगा ए नंबर, अर्थव्यवस्था व्यावसायिक ढांचा के ऊपर से स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 होता है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? जी दोस्तों, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात बढ़ावा देना, या तीसरा नंबर रोजगार? जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो हमारे आंसर होगा ये तीनों दोस्तों सही हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 आता है, कृषि विपणन यह प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, या न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य है, या बफर स्टॉक का रखरखाव है? तो इसमें से हमारा जो कौन सा होगा 57, तो इसमें से दोस्तों जो दो में से यानी कि उपयुक्त में से दो एक से ये वाला हमारा गलत है, बाकी ये दोनों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति, रंगाराजन समिति, या SVS राघवन समिति? तो इसमें से जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि SV राघवन समिति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है 59 नंबर,
59 नंबर है, इसमें से हमारे मिलान करना है तो इसमें तो धूसर क्रांति, जी हाँ दोस्तों, तो इसका ए नंबर हो जाता है। इससे उर्वरक क्रांति से फर्टिलाइजर से आ जाता है। गुलाबी क्रांति आ जाती है दोस्तों प्याज से, और रजत क्रांति आ जाती है टमाटर से, और लाल क्रांति नहीं सॉरी दोस्तों ये जगह गलत हो गया, जो हमारी लाल क्रांति आती है वो टमाटर से आती है, और रजत क्रांति आती है अंडे से। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास का केंद्रीकरण है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें पंचम, प्रथम या तृतीय, तो दोस्तों प्रथम में हमारी कृषि आती है, लेकिन इन दोनों में से जो हमारे पंचवर्षीय योजना के संसाधन विकास के लिए हमारे केंद्रीकृत किया गया था, इसी में दोनों में से पाँचवीं और तृतीय में फोकस किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आ रहा है 61, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल में सितंबर 2022 के दौरान उत्तम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, तो जो दोस्तों इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर था, किस बजट में वित्तीय मंत्री उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा करता है। तो यूनियन बजट 1993 से 1994 में ये घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। विकास था, आधुनिकीकरण था, आत्मनिर्भरता या सहायता। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं था, तो जो हमारा आंसर होगा ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन हमारा आता है 64, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई करता है, एनएसओ करता है, नीति आयोग करता है। तो दोस्तों ये 64 है, 64 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा एनएसओ। जी हाँ दोस्तों, बी नंबर होगा। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है, भारत का व्यापार संतुलन यानी माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में अनहित के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें से क्या है, अरब अमेरिकी डॉलर यानी 11.98 यानी कि है घाटे में 10.50 अमेरिकी डॉलर या प्लस में 11.98 अमेरिकन डॉलर। तो दोस्तों इनमें से हमारा कोई भी आंकड़ा सही नहीं है, तो हमारा इसमें आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 66, इसमें से नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस प्रकार का विरोध करने का विकल्प चुना। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मलबा, हाथी, विकास। तो दोस्तों इनमें से हमारा कोई नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा इसका आंसर ई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो हमारा ऑप्शन है यानी कि एक, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, या भारत की आज़ादी के आंदोलन के भाग लेने के कारण, या राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 आता है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, तो रविन्द्रनाथ पाठक, बतक मियाँ या हामिद अंसारी। तो 60 आता है बतक मियाँ। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 है, 69 में हमारा आता है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह थे, स्वामी विद्यानंद थे, या राजकुमार शुक्ल थे। जो इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन नंबर 70 हो दोस्तों, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, होम रूल आंदोलन या साइमन कमीशन, भारत के आगमन के द्वारा, या बंगाल विभाजन के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, बंगाल विभाजन के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनएस कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। जीके गोखले द्वारा, एओ होम द्वारा, या दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो दोस्तों जो झंडा फहराया गया था वो सी नंबर था, और ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा और कलकत्ता में फहराया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों यानी कश्मीर निजाम के हैदराबाद में श्रवणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, या प्रजनमंडल आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर है वो प्रजामंडलन आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है। 73 में यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। तो किसके कारण ये नहीं हुआ, कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें से जो हमारा पहला कथन यानी कि पहला ये 1921 में महात्मा गांधी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, ये बिल्कुल कथन नहीं सही, बाकी ये सब सही है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 74, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो अल हिलाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है,
19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास का अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीय की भावना पैदा करने की किस प्रकार की मदद की? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय की स्थितियों को बदलने के संघर्ष के लिए लोगों को आग्रह करा। इतिहास को पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और सुखद शासन करने की सामर्थ्य रूप से चित्रित करने का खंडन किया, या भारत में के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों की उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह किया। तो इसमें से जो हमारा 75 का जो दोस्तों आंसर होगा वो डी होगा। इनमें दो में से एक होगा, क्योंकि हमारा ये वाला सही नहीं है और ए और सी दोनों सही थी, इस वजह से हमारा डी एक से अधिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है 76, नगरों के असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों के अमीरों ने भाग लिया था। फिर इसके बाद दूसरा है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया था। फिर हजारों छात्र छात्राओं ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो इसमें से हमें दोस्तों बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए और 2 आता है, ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, यानी कि ये सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आता है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट जो आता है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? जी हाँ दोस्तों, बाबा रामचंद्र जी हैं, या झिंगुर सिंह है, या यदुनंद शर्मा है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा बाबा रामचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 78 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा? तो इसका जो आंसर होगा वो महात्मा गांधी द्वारा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 79 आता है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948। जी हाँ दोस्तों, जो इसका हमारा आंसर है वो जून 1948। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 आता है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र मित्र ने, श्री कृष्ण सिंह ने, या रामलाल शाह ने? तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो श्री कृष्ण सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि करेगा? तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा बहादुर शाह होगा, शेर खां होगा, या बैरम खां होगा? बताओ। जो हमारा आंसर होगा वो आंसर भी होगा शेर खान। जो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह किनके द्वारा स्थापित किया गया? जहाँ गोपाल, धर्मपाल, देवपाल? तो इसमें से जो हमारा 82 का जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा आंसर ए, गोपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जी हाँ दोस्तों, सर मॉरिस गार्नियर हेल्टन था, सर जेम्स डेविड शिप्टन था, या सर हुक्स ड्यू था? तो इसमें जो हमारा 83 का जो आंसर होगा वो सर जेम्स डेविड शिप्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 84, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JP नारायण, या कपूर ठाकुर? जी हाँ दोस्तों, जो 84 का जो हमारा आंसर है वो राजेंद्र प्रसाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 85, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो दोस्तों जो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर, ऑप्शन ए पादरी हवेली, यही दोस्तों पहला ही ऑप्शन है और पहला ही सही है। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, दिव्यांग अभिनेता यानी कुमुन दलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नामक अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, पटना में हुआ, मुंगेर में हुआ, या भागलपुर में? तो इसका आंसर होगा हमारा भागलपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 आता है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यानी कि अनहर्त, तक्षशिला, चोल? तो इसका जो आंसर होगा वो अनहर्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? जी हाँ दोस्तों, प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, या 6000 वर्ष पूर्व? इनमें से दोस्तों कोई नहीं है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, हर्ष ने, कशिश ने, या रुद्ररामन ने? तो रुद्ररामन होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, झांसी के पास देवगढ़ का राम मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण अवशेषण है? यानी कि ये दोस्तों कहाँ के हैं? तो मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, या राष्ट्रकूट काल का है? तो दोस्तों जो हमारे 90 का आंसर है वो गुप्त काल का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 91,
यानी कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप यानी कि अकबर द्वारा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी द्वारा, और पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान मराठा। ये दोस्तों गलत है, ये नहीं सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 92। अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 92। दिल्ली सल्तनत के दौरान यानी मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के द्वारा किया जाता है? गांव के सरपंच, स्वराज अधिकारी द्वारा, गांव के लेखाकार द्वारा। जो दोस्तों 92 का आंसर होगा वो राजस्व अधिकारी द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं 93 नंबर। यानी तबकात ए अबकारी जिसे अभी अभी अबुल फजल अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? जी हाँ दोस्तों, तो गुलबदम बेगम द्वारा लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया या अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। तो जिसको आंसर निजामुद्दीन अहमद द्वारा, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 94। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? जो कृष्णदेव राय द्वारा, हरिहर द्वारा, बुक्का द्वारा। तो इसका आंसर होगा कृष्णदेव राय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 95 क्वेश्चन है। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा है सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 96। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 आयोगों का नेतृत्व किया था? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा सिरिल रेडक्लिफ, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? जहाँ दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग ने, लॉर्ड कर्नवालिस या होल्ट मैकेंजी। तो इसका आंसर होगा होल्ट मैकेंजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 98। 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, यानी कि पुत्रापरा वायरल केरल द्वारा, खेड़ा जिला नाडियाड गुजरात द्वारा, या पनवार महाराष्ट्र द्वारा। तो दोस्तों जो 98 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि पनवार महाराष्ट्र द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99। 1918 में मोटाफोर्ड सुधारकों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू, जयप्रकाश और चिंतामणि द्वारा टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। इसका किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, और या डी। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा 99 का दोस्तों वो होगा ए नंबर, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 100 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? जी हाँ दोस्तों, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यौरा कम करने के लिए। तो इसमें से किसके लिए सर भेजा गया था कैबिनेट मिशन को दोस्तों? तो जिसमें हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन आता है वो सी नंबर आता है, केवल 2 नंबर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 101। क्वेश्चन नंबर 101 आता है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, कदीराबाद दरभंगा, दिलपुरा दरभंगा, यानी जामपुर दरभंगा, यानी जमालपुर दरभंगा। जी हाँ दोस्तों, 101 का जो हमारा आंसर होगा वो ओ होगा, कबीर दरभंगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज, यही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर यही है। फिर हमारा 102 आता है। 2019 और 2020 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यानी कि सीतामढ़ी, शिवहर और अरियर। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा नंबर का जो हमारा आंसर होगा वो शिवहर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020-2021 के नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? जी हाँ दोस्तों, 103 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए नंबर, यानी कि 100 में से 52 रहा इसका आंसर, यानी कि 100 में से 52 उसे नंबर मिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 104। 104 में आता है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? तीरंदाजी को, क्रिकेट को, या ट्रैक साइकिलिंग को? तो दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। 1905 में निम्नलिखित में किसने अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग को सम्मान किया है? मिथिल मखाना ने, बिहार में एपिल खतवा यानी वर्क ने, बिहार के सिक्की घास उत्पादक ने। तो दोस्तों 105 का जो हमारा आंसर है वो मिथिल मखाना। जी हाँ दोस्तों, इसको भी GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 आता है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, इन नालंदा महाविहार यानी पुरातात्विक स्थल द्वारा, लंगट सिंह कॉलेज यानी खगोली वेधशाला द्वारा, इन बोध गया महाबौद्धिक मंदिर द्वारा। तो इसमें जो दोस्तों आंसर होगा वो आंसर भी होगा खगोली वेधशाला यानी लंगट सिंह कॉलेज को। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 आता है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRP द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी से बिहार को 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल हुई? यानी 25वीं, 23वीं, 24वीं। तो दोस्तों 107 में जो हमारा आंसर ये होगा, इनमें से कोई भी रैंक उसे हासिल नहीं हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 108 आता है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा का जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, यानी कि बोधगया, लखीसराय, राजगिरी। तो जो दोस्तों 108 का हमारा आंसर होगा वो सी नंबर होगा राजगिरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 109 आता है। निम्नलिखित में से एसोसिएशन बोर्ड के अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, किसका? क्रिकेटर एसोसिएशन द्वारा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 109 का है सी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा। यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 110 नंबर आता है। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में इतना हो गया है। तो 110 नंबर आता है दोस्तों। 110 नंबर में से इसका जो हमारा आंसर होगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा, बाकी तो ये तो गलत है। यानी 11.3 से 15.3% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आता है फिर 111। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 का शुभारंभ किया है? आयुष मंत्रालय, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों जो हमारा 111 का आंसर है वो सी नंबर है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर आता है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश में कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी कि MTSI कार्य करने का पूरा किया है? तो दोस्तों 112 में ये यानी कि 576, 140 नंबर, 233 नंबर। तो इसमें से 112 का जो हमारा आंसर होगा 576 होगा, यानी वीडियोग्राफी के तहत जो भारतीय मातृभाषा का सर्वेक्षण किया गया, जो ऐड की गई भाषा है वो 576 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 आता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी यानी कि 2026 से पूर्ण निर्धारित स्वतंत्रता यानी सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? जी हाँ दोस्तों, PK मोहंती समिति ने, अरुण गोयल समिति या क्रिकेट परीख द्वारा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा 113 नंबर का वो होगा सी द्वारा, क्रिकेट परीख समिति द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा यानी कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मानित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई, सूरत, भोपाल। इसमें से जो हमारा 114 नंबर का आंसर है वो भोपाल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच आए तो हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो के लिए। यहाँ तक वीडियो अगर आप पहुँच आए तो थैंक यू। अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो आगे भी देखिएगा, आपको सारे क्लियरली मैं आंसर बताऊँगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास शेयर कीजिए जिसको इसको ज़रूरत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 115 आता है। 115 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा यानी डोनोपोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? जी हाँ दोस्तों, यानी डिब्रूगढ़ है, डोलका है, ईटानगर है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 115 का जो हमारा आंसर होगा वो ईटानगर होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 116 किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSI द्वारा खाद्य एवं पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, हिमालयी ताहर, हिमालयी याक या माउंटेन बकरी। जी हाँ दोस्तों, जो 116 का हमारा आंसर होगा वो भी हिमालयी याक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षर शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, केरला, श्रीनगर, अंडमान द्वीप समूह। तो इसमें से जो हमारा 117 का आंसर होगा वो भी होगा श्रीनगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 118। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस ITI में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? जी हाँ, गुवाहाटी, खड़गपुर, मुंबई। तो जो 118 का जो हमारा दोस्तों आंसर है वो गुवाहाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 119 नंबर। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों को घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी कि सुखाना झील चंडीगढ़ में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, डल झील जम्मू और कश्मीर में। तो 119 का जो हमारा आंसर होगा वो सुखाना झील चंडीगढ़ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 120। भारत सरकार की पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों हमारे 120 जुलाई, मई, सितंबर। तो इसका 120 का जो हमारा दोस्तों आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी दिन नहीं मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 121 में है, चीन के तियांगो अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, यह मेगटियन है, तिहाने है, वेटियान है। तो 121 का जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो होगा मेटियान। अभी हम हमारा क्वेश्चन नंबर 122 बढ़ते हैं। 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? जी हाँ दोस्तों, इसमें से जो हले अकाला है,
माउंट सेंट हेलेंस है या मौना लोआ है। तो 122 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा, मौना लोआ। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 ना, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? जो दोस्तों 123 का जो हमारा आंसर होगा सेहन करुण तिलक होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि 2022 की थीम क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष और निरंतर। अंतरिक्ष में औरतें उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो इसमें से जो हमारा 124 का दोस्तों जो आंसर होगा वो अंतरिक्ष और निरंतरता। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूंगा दोस्तों, इसमें सिर्फ मेरा मकसद है सिर्फ आप लोगों को आंसर बताना, बाकी इसको पढ़ाना और समझाना नहीं है। तो इसमें से मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, तो कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे माफ़ करना। मैं सिर्फ इसमें आंसर आपको बता रहा हूँ, और कहीं कहीं अगर जो मुझे जानकारी उन क्वेश्चनों के विषय तो मैं उसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 125 आता है। निम्नलिखित में किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? लास लाओम्स नेशनल लेबोरेटरी, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ओक रिच नेशनल लेबोरेटरी। तो इसमें से 125 का जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो बी होगा, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 126 नंबर है, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, 126 में जो हमारा आंसर है वो है बी नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 127 नंबर, 127 नंबर, निम्नलिखित में किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? जी हाँ दोस्तों, 127 नंबर यानी कि स्पेन, इटली, जर्मनी। तो इसका आंसर है स्पेन। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान। तो 128 का जो हमारा दोस्तों आंसर होगा वो सी नंबर होगा, जापान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 129 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की है कि अपने इक्विहेल्स अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए आप भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जी हाँ दोस्तों, जाक्सा ने किया है, नासा ने किया, यानी सुपर कोक ने किया है। तो इसमें जो 129 में किया वो जाक्सा ने सर चैलेंज किया है कि हम इस तरह के भापपूर्ण इंजन बनाने का निर्माण कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 130 नंबर, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? पेपर, ऑप्टिमस, एटलस। जी हाँ दोस्तों, जो 130 का नाम है वो ऑप्टिमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 131, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार और अधिकतम जिलों से लगती है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सबसे झारखंड से लगती है दोस्तों, शायद समथिंग 13 जिलों से लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 132, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा के चेऊ की और रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? जी हाँ दोस्तों, तो 132 में से जो हमारे 132 का जो कहलगांव रेलवे स्टेशन, पीरपंती रेलवे स्टेशन, तो इसका आंसर बी होगा। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 32, निम्नलिखित में से कौन भागलपुर के मिर्जा चेऊ की ओर से रेल मार्ग बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? जी हाँ दोस्तों, 132 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से कहलगांव रेलवे स्टेशन है, पीरपंती रेलवे स्टेशन है या अम्पापाली रेलवे स्टेशन है? तो दोस्तों 132 में है जो पीरपंती रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133 नंबर, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए? जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन सा रोहतास पायराइट का सर्वाधिक भंडारण सोना पत्थर कैमूर और मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, जामुई जिले यानी सोने का भंडार जहाँ पाया जाता है? तो इसमें से 133 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा, केवल ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है, 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन है 134 नंबर, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? जी हाँ दोस्तों, मुहाना यानी लीलाजन नदी, फिर इसके बाद है लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहन नदी। तो 134 का जो आंसर होगा वो मोहन और लीजन नदी होगा, यही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? जी हाँ दोस्तों, सुपौला, ठाकुरगंज, बहादुरगंज। तो इसमें से जो 135 का दोस्तों जो आंसर होगा वो बी होगा, ठाकुरगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 101 यानी कि 101 से 2011 तक के अनुसार क्रम दर्शाइए? तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा 136 नंबर को वो भी होगा दोस्तों, सीवन, किसानगंज और माधेपुरा। यहाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 137 है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? जी हाँ दोस्तों, गन्ना उद्योग का, अनाज आधारित उद्योग का या दाल उद्योग का? तो 137 का जो हमारा आंसर होगा वो अनाज आधारित उद्योग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 138 में आता है, अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? जी हाँ दोस्तों, हेमलंद नदी, आमुद दरिया नदी, काबुल नदी। तो इसमें से 138 का जो आंसर होगा वो काबुल नदी होगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 139 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का
सुप्रचारित वन्यजीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया है? जी हाँ दोस्तों, यानी सुंदरबन परियोजना है, प्रोजेक्ट टाइगर है, लायन प्रोजेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, 139 का जो हमारा आंसर होगा वो प्रोजेक्ट टाइगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 140 क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है, औसत ऊंचाई। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो दोस्तों 140 का है जो आंसर होगा वो होगा 13 किलोमीटर बढ़ती है, बाकी ये ऊपर बढ़ने में तापमान टेम्परेचर घटता है। तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 141 आता है। पैंजिया से टूटते हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर, लॉरिसेस या गोंडवाना लैंड, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 142 आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक या महाद्वीप किसके निकट स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अमेजन बेसिन, सहारा रेगिस्तान या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। जहाँ दोस्तों 142 का जो हमारा आंसर होगा वो सी नंबर होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 143 रहता है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों के साथ सीमाएं मिलती हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और सी नंबर है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम। जो दोस्तों 143 का जो हमारा आंसर वो आंसर बी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 144, निम्नलिखित में से कौन समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? जिसमें से ज्वार नदमुख, समुद्र तट और निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और नामक दल या और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, तो जो दोस्तों 144 का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा बी, मन्नार की खाड़ी बायो स्फीयर रिजर्व। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 145 आता है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश आते हैं? जी हाँ दोस्तों, 145 नंबर है। 145 में से डीएफसी आता है, काउज आता है, या आता है यानी कि आव आता है, तो काउज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 146, भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील की किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है? तो दोस्तों जो समुद्री तट रेखा है भारत की, तो वो कहाँ कितने मील तक फैली हुई है? तो इसमें से जो हमारा 146 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ये सी नंबर, यानी कि 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 147, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? जी हाँ दोस्तों, यानी महानदी घाटी, दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी। दोस्तों 147 का जो आंसर है वो बी नंबर होगा, दामोदर नदी घाटी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 148 आता है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से 148, उत्तर प्रदेश में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाले उद्योग है। महाराष्ट्र देश की अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, क्योंकि अभी हाल ही रिपोर्ट में महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश दोस्तों सेकंड रीजन पर है। 149 में है। ग्रीष्म अंतः पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैंगो शावर्स के नाम से, ब्लास्मा शावर यानी नार्वेस्टर के रूप में। तो किस रूप में जाना जाता है? तो 149 का दोस्तों ये मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। 150 में आता है। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? जी हाँ दोस्तों, तो 150 में दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा, या परावर्ती सौर विकिरण द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 150 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए दोस्तों, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। दोस्तों ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं आपके जो बिहार बीपीएससी का जो अभी कल पेपर हुआ था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। अगर आपने यहाँ तक ये पूरा वीडियो देख रहा है तो थैंक यू वेरी मच, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको और भी लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा, और भी मैं इसमें क्वेश्चन कराता रहता हूँ। IAS PCS वाले सारे मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।